अयोध्या वासियों पे हमें शर्म आ रही है इन पे ये आके। हाँ शर्म आ रही है हमें, शर्म आ रही है। सीता माता को इसी अयोध्या की जनता ने बहिष्कार कर दिया था। 14 वर्ष का वनवास हुआ उनको। यहाँ पे जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा है और कोई मुद्दा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। मेरा अयोध्या मैका है, लेकिन हमारे ना अयोध्या वासियों की नाक कटा लिए लोग। जो माता सीता पर संदेह कर सकते हैं वो मोदी जी पर भी संदेह कर सकते हैं। मैं तो ये सोच ली हूँ ना कि मैं जब भी अयोध्या आऊंगी ना, अयोध्या में 1 रुपए का सामान नहीं खरीदूंगी। जिसका घर चला गया हो, घर से बेघर हो गया हो, अयोध्या वासियों ने वोट दिया है। हारे हैं तो अपने मिल्कीपुर, वो क्या बोलते हैं, बीकापुर से हारे, अपने बूथ से लल्लू सिंह हारे, अपने वजह से अपने गांव से हार गए। बाकी जो वोट मिला अयोध्या वासी तो वोट दिए ही है। ये लोग ना धूल चाटेंगे, धूल जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हम पैसा चढ़ाएंगे, प्रसाद भी नहीं लिया हमने, इस वजह से इन लोगों पे शर्म है। हमारे एमपी में देखो 29 की 29 सीट है, 29 सीट स्थली को तुम लोग व्यापार स्थल बना लिए। और अयोध्या में अगर बेईमानी से कमाओगे ना तो अयोध्या का धन अयोध्या में ही रहे। जो राम जी को नहीं हुए वो किसी राम जी मेरे प्राणों से प्यारे हैं। राम जी कौन है भैया? भगवान है, जगत के पालनहार है। अयोध्या वासियों से कि कम से कम दूसरे जगह जब लोग जाएं तो ये ना कहें कि हम अयोध्या किसके हैं, हम ये ना कहें कि हम अयोध्या के हैं, क्योंकि लोग तिरस्कार करेंगे। इन लोगों पे बहुत शर्म आ रही है, अयोध्या वासियों पे। गर्व था हमें मोदी पे, लेकिन आज उन पे शर्म आ रही है हमें, और अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। मैंने प्रसाद नहीं लिया, ना कुछ खरीदा है यहाँ पे। आप भी नहीं लिए प्रसाद? मैंने कोई प्रसाद नहीं लिया, हमने कुछ नहीं खरीदा, कोई भी नहीं लेगा प्रसाद। हमने भी नहीं लिया, चरणों में पैसा समर्पित किए हैं भगवान के। अयोध्या के अंदर सांस तो ले रहे हैं, प्रसाद नहीं ले रहे, सांस तो ले रहे हैं। अयोध्या के बीना चौक पे हम लोग मौजूद है और यहाँ पे आपस में लोग जो है वो भिड़ रहे हैं। अयोध्या सीट जो है बीजेपी लूज कर गई थी, उसके बाद जो है विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे थे कि राम की नगरी से राम जी ने नकार दिया है। क्या कुछ कहिएगा? जिसकी हार होती है ना वो ऐसे दांत दिखाते हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप विपक्षी कह रहे हैं, लगातार जो है विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई है, राम जी ने नकार दिया है। क्या कुछ कहिएगा? अयोध्यावासी पे शर्म करना है। देखिए अयोध्यावासी पे शर्म आ रही है हम लोगों को। मेरा अयोध्या मैका है, लेकिन हमारे ना अयोध्या वासियों की नाक कटा लिए लोग। आपका मायके है अयोध्या? हाँ मेरा मैका अयोध्या। लेकिन आप कह रही है कि नाक कट गई है अयोध्या की। हाँ कट गई। विपक्षी कह रहे हैं कि राम जी ने जो है नकार दिया है यहाँ पे। राम जी नकार दिए हैं, ठीक। राम जी कहते हैं ना, राम जी मोदी जी को लेके आए, मोदी जी राम जी को लेके आए। मैं तो ये कहती हूँ। देखिए यहाँ पे उतना सालों से दूसरा पार्टी थी, क्यों नहीं राम जी को ला पाई? बीजेपी है जो लेकर आई है, बीजेपी है जो लेकर आई है राम जी को, क्यों नहीं दूसरे पार्टी के लोग लेकर आए हैं राम जी को? 5000 वीर शहीद हुए हैं ना, कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, कितने बहनों के भाई छिन गए और कितने की मांग सूंगी हो गई। उसका निर्णय किसने किया? बीजेपी ने किया ना। उनको वोट दिया, लेकिन बहुमत को खत्म करना है। ये लोग उनको सपोर्ट किए हैं जो लोग खुद बोलते हैं हिंदुत्व को खत्म। कौन बोलता है? अरे वैसे लोग देखिए, अरे राहुल गांधी बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं। अरे राहुल गांधी ना अभी जो इस बार पाए हैं ना, 2027 में थप्पड़ मिलेगा उनको, ठीक है। मैं तो खुल्ला कहती हूँ, जो बीजेपी है और जो थी वही रहेगी आगे। आंकड़ा जो बहुमत का है वो नहीं छू पाई है बीजेपी। 244 सीट पे जो है सिमट गई है बीजेपी। इस पे क्या कुछ कहिएगा? 244 सीट ही आया है, बहुमत का आंकड़ा जो है 272 का है, वो नहीं छू पाई है बीजेपी। तो ये बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए, दुख की बात है। बहुत ज्यादा। सीटों को मत हटाए, सीटों को साइड में मत रखें। रेस होती है ना, रेस बच्चों की, ठीक। चाहे हम 10 सेकंड पहले लाल फीता छुए और चाहे 1 मिनट पहले छुए, जीत तो मेरी हुई ना। लेकिन अब तो कह रहे हैं कुछ दिनों की सरकार है, सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार कभी नहीं गिरेगी। वो कभी सपने देखेंगे, वो जैसे सपने देखते हैं वैसे ही सपने देखेंगे हमेशा। आप बिहार से आती हैं, नीतीश जी बिहार के हैं और नीतीश जी को कहा जाता है कि बराबर पलटते रहते हैं, इधर से उधर पलटते। इस बार तो नहीं पलटे ना वो, इस बार तो वो हम लोग के साथ रहे ना। अभी तो चुनाव हुई है, कहीं अभी उनको लोबन दिया जाए और नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को लड़ाया गया, ठीक। जब वो लोग लड़े थे तो फिर सरकार क्यों बना दी? बीजेपी की सरकार क्यों बना दी? जब विरोधी थे तो क्यों बना दिए? अरे भैया ये राजनीति है, राजनीति को सब कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ पकड़ेंगे ना सिर्फ मोदी जी। क्यों यहाँ अयोध्या की बात कर ले तो फैजाबाद लोकसभा सीट में जो है आता है अयोध्या, तो अयोध्या से क्यों हार गए? बीजेपी क्यों हार गया? क्यों हार गए? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, अयोध्या वासी जब राम के साथ गद्दारी किए हैं ना, राम के साथ, भगवान राम जब आए थे लंका से, ठीक ठीक, तो एक अयोध्यावासी था, एक जात का क्या था वो बताओ? धोबी था। उसने एक सती सावित्री सीता जो अग्नि परीक्षा देके
उनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक। उनको गर्व की हालत में न्याय मांगने गए राम दरबार में, और राजा राम जी उसको न्याय दिए। अपनी पत्नी से वंचित हो गए, लेकिन वो प्रजा के हित में उनका मत था कि जो मेरी प्रजा कहेगी। पहले के टाइम पे यही रहता था, द्वापर त्रेता सतयुग में, ठीक है, कि जो मेरी प्रजा कहेगी राजा वही करेगा। अगर वो मेरे बॉडी का ना जो लास्ट ब्लेड होगा ना, बूंद, उसको भी मांगेगी ना, हम दे देंगे। और आज के टाइम की जो जनता है ना, और तब के टाइम का मैच हो गया। मोदी जी को राम जी से कंपेयर कर रही है क्या? हाँ, ये एकदम, हाँ कंपेयर कर रही है। हाँ। लेकिन फिर भी हार क्यों मिला? मोदी जी हिंदुत्व की तो बात कह करते तो हैं, रहे हैं भाजपा भैया। पार्टी जो है वो हिंदुत्व की बात करती अरे है। कह तो रहे हैं, जब उस टाइम का राम की प्रजा राम को नहीं हुई तो मोदी की, ये तो कलयुग है। मोदी जी का हारने का मेन मुद्दा ये है कि जो अयोध्यावासी में जो लोग रहते हैं, भाई कोई भी हो जो दुख में झेलेगा उसी को अच्छा, तकलीफ ये मालूम बताओ, पड़ेगा। इतना एक मिनट बड़ा के व्यापार बना जितना हुआ लोग था तो- व्यापार बना हुआ है, बाहर के लोग आके यहाँ प्लॉट ले लिए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, नहीं, उनका मैं होटल पहले चल की रहा है। बात कर रही हूँ, पहले बात अभी देखिए, अभी आपके ऊपर कोई तकलीफ आएगा तो अपने बच्चे का तकलीफ आप नहीं देख पाएंगे, देख पाएंगे? तो जिसका घर चला गया हो, घर से बेघर हो गया हो, मुआवजा दिया गया है कम, और जो बाहर को लोग वही चीज अलॉट कर दिया गया है। तो अयोध्यावासियों ने वोट दिया है, हारे हैं तो अपने मिल्कीपुर, वो क्या बोलते हैं, बीकापुर से हारे, अपने बूथ से लल्लू सिंह हार गए हैं, जो है लल्लू क्या नाम मुझे पता नहीं, जटली वही जो हारे अपने एरिया से, कैंडिडेट की वजह से हारे। हाँ, अपने वजह से अपने गांव से हार गए। बाकी जो वोट मिला अयोध्यावासी तो वोट दिए ही है। कैंडिडेट सही नहीं था इसलिए हारे। हाँ, वो इग्नोर करते थे लोगों को, जो इग्नोर करोगे भाई, जो अपना पड़ोसी नहीं बना पाएगा वो आगे क्या बनाएगा। मेन चीज यही बात ये है, बात right। इसलिए अयोध्यावासियों ने पूरा वोट दिया, सपोर्ट किया। इतना वोट पाए तो किसके बदल पाए? अयोध्यावासी के वोट से पाए ना। जो हमारे यहाँ अयोध्यावासी जो नाखुश लोग हैं भाई, तो वही लोग हैं जिनका घर गिर गया, जिनका घर से बेघर हो गए। Main point आप उन पर चाहे ब्लेम लगा लो चाहे करो, अगर वो नाखुश है तो इसलिए वोट नहीं दिए होंगे, हम ये कह सकते अच्छा, हैं। ये मेन मुद्दा है। लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन भाजपा जो है हिंदुत्व की बात करती है। उनकी राम जी की है। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। भाजपा हिंदुत्व की लगातार बात करती है, ठीक है, और कैंडिडेट कोई भी हो, कहा जाता है कि किसी को खड़ा कर दे, तमाम जैसे लोग बोलते हैं। एक मोमेंट था कि कुत्ते को भी खड़ा कर दिया जाए तो भाजपा अगर खड़ी कर दिया तो जीत जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो अयोध्या यहाँ पे इतना एयरपोर्ट दिया गया, रेलवे स्टेशन दिए गए, मंदिर दिया गया, उसके बावजूद जो है वो सुविधा अयोध्या वालों के लिए नहीं है। ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये सोच ली हूँ ना कि मैं जब भी अयोध्या आऊंगी ना, अयोध्या में 1 रुपए का सामान नहीं खरीदूंगी। बहुत बढ़िया, ये मेरा सवाल। और जिस दिन ना ये अयोध्या बसी है तो बाहर के लोगों से, लोकल के लोगों से नहीं, ठीक। और जिस दिन बाहर लोग के चाह लेंगे ना, यहाँ 1 रुपए का सामान ये लोग ना धूल चाटेंगे, धूल। जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं ना, 40 रुपए 60 रुपए दर्जन केला है, यहाँ पे 130 रुपए 150 रुपए। क्यों? अरे भैया, इस धर्मस्थली को तुम लोग व्यापार स्थल बना लिए, और अयोध्या में अगर बेईमानी से कमाओगे ना तो अयोध्या का धन अयोध्या में ही रहेगा। बाहर को सारा लोग अलॉट कर दिया, जो अयोध्यावासी बहुत ज्यादा आप गुस्से में है, कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों से गुस्से में, इतना ज्यादा गुस्सा। मेरा मेन यही मुद्दा है कि जो राम जी को नहीं हुए वो किसी को नहीं। राम जी मेरे प्राणों से प्यारे हैं। राम जी कौन है भैया? भगवान है, जगत के पालनहार है, भगवान है, ईश्वर है। उनके इशारे से एक पत्ता हिलता है। अभी 24 घंटे हवा ना चले ना, लोग जाएंगे हॉस्पिटल में धराधर। एक चीज ये कहना चाहेंगे अयोध्या वासियों से कि कम से कम दूसरे जगह जब लोग जाएं तो ये ना कहें कि हम अयोध्या के हैं, हम ये ना कहें कि हम अयोध्या के हैं, क्योंकि लोग तिरस्कार करेंगे, तिरस्कार करेंगे। प्रूफ है ना, आधार कार्ड। तो तिरस्कार ना करें, इसलिए हम ये ना बताएं कि अयोध्या के। लेकिन सरकार ये अयोध्या को छोड़ के बाकी सब जगह यही हाल है। अरे चाचा जी, सरकार ने मेरे लिए एक सब लोग ये पहचान कह रहे हैं कि बना दी, कहीं जाए अयोध्यावासी पे अयोध्यावासी के नाम बताएं। क्या आपको पता कि कौन सा अयोध्यावासी किसी ने मोदी को वोट नहीं दिया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया? आप बता सकते हैं? एक मिनट, आप बता सकते हैं? अयोध्या से जो है बीजेपी लीड की है, लेकिन फैजाबाद की तरफ जो है उधर से हारे हैं, आपके अयोध्या से वोट मिला। नहीं, लोकसभा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये ना वो नहीं माना जाएगा। देखिए लोकसभा पर प्रश्न चिन्ह, अयोध्या बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं आपके लोकसभा में। देखिए अयोध्या से हैं, अयोध्या से हैं। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। हाँ बोलिए। अयोध्या से सूरजभान यादव, सीता माता को वनवास हो गया था, श्री रामचंद्र को वनवास हो गया था। इसी तरीके से बीजेपी को यहाँ से भगाया गया है। किस लिए भगाया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनको कोई मुद्दा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। अयोध्या का मतलब होता है अयोध्या।
इसीलिए नारा एक लगाया गया था, मथुरा न काशी अब किया अवधेश पासी। यहाँ का सांसद अवधेश पासी है। अच्छा, तो मतलब घर तोड़ा गया इसलिए वोट नहीं मिला है। हाँ, घर तोड़ा गया और गरीब आदमी को बहुत दिक्कत होता है। गरीब बोल रहे हैं कि घर तोड़ा गया यहाँ पे गरीबों का, इसलिए जो है वोट नहीं हम मिला। लोग आए हैं तो देखिए, मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना था इसलिए हम आए हैं। आज ये मोदी का बहिष्कार करके इन लोगों ने इतना गलत किया है कि हमें इतना फील हो रहा है। इन लोगों पे बहुत शर्म आ रही है, अयोध्या वासियों पे। हाँ, अयोध्या वासियों पे शर्म आ रही है आज हमें, जो हम MP से आए हुए हैं सिर्फ इसीलिए, पहली बार आए हैं मंदिर देखने के लिए। ये गर्व था हमें मोदी पे, लेकिन आज उन पे शर्म आ रही है हमें, और अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। सिर्फ एक बार देखने आए थे कि क्या है। आज देख लो कितना रोजगार मिल रहा है हम लोगों की वजह से। हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदारी भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना प्रसाद लेके जा रहे हैं। सिर्फ भगवान के उसमें सिर्फ हम पैसा चढ़ाएंगे, प्रसाद भी नहीं लिया हमने। इस वजह से इन लोगों पे शर्म है। हमारे MP में देखो 29 की 29 सीट है, 29 सीट अयोध्या वासियों पे हमें शर्म आ रही है इन पे। ये आके हाँ, अयोध्या वासियों पे शर्म आ रही है, पूरे देश के लोगों को। देखो, पूरे देश के लोगों को शर्म आ रही है, शर्म आ रही है हमें, शर्म आ रही है। सीता माता को इसी अयोध्या की जनता ने बहिष्कार कर दिया था। 14 वर्ष का वनवास हुआ उनको। राम भाजपा को आप लोग बहिष्कार इसलिए हम किए हैं कि यहाँ पे गरीब लोगों का मकान तोड़ा गया। गरीब जो क्या कह रहे हैं? जब ये सीता माता को नहीं हुए तो बाहरी लोग को क्या होंगे? यहाँ पर हर एक सामान महंगा है। 2 रुपया लेकर चल जाए दुकान पे तो दुकानदार कर हम सिक्का नहीं लेंगे, नोट ले आओ। नोट को उससे ला कर देगा कोई। भाई साहब थे वो कहाँ? जो माता सीता पर संदेह कर सकते हैं वो मोदी जी पर भी संदेह कर सकते हैं, एक लाइन पर। देखिए, जय श्री राम का नारा लग रहा है, लेकिन एक भाई साहब है जो कह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी सामान जो है अयोध्या वासियों पे शर्म आ रही है। हमें शर्म आ रही है इसलिए क्योंकि हमने आके आज पहली बार अयोध्या आए हुए हैं, पहली बार आए हैं जिंदगी में। क्योंकि मंदिर हमने ये सोचा था कि मंदिर बनेगा तो हम अयोध्या जाएंगे बड़े गर्व के साथ। प्रसाद भी आप नहीं लिए, मैंने प्रसाद नहीं लिया, ना कुछ खरीदा है यहाँ पे। आप भी नहीं लिए? नहीं, कोई प्रसाद नहीं लिया हमने, कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं खरीदा? घर से जो खाना लेके आते वही खाना खाया है। क्या बोल रहे हैं? कोई भी नहीं लेगा। अयोध्या प्रोडक्ट, बाइकआउट अयोध्या प्रोडक्ट, बहिष्कार करते हैं यहाँ की जनता को। क्या प्रसाद किसी ने नहीं लिया। देखिए, बड़े बुजुर्ग हैं, प्रसाद नहीं लिया। और आप भी नहीं लिए? नहीं, प्रसाद नहीं लिया। आप लिए प्रसाद? हमारा मन होगा हम मंदिर पे जो दक्षिणा चढ़ाएंगे 1 रुपये 100 रुपये 500 रुपये हम चढ़ाएंगे। क्या प्रसाद हमने भी नहीं लिया, चरणों में पैसा समर्पित किए हैं भगवान के। दर्शन कर लिए आप, लेकिन प्रसाद नहीं लिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं बोलिए, अयोध्या के अंदर सांस तो ले रहे हैं, प्रसाद नहीं ले रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं, लेकिन ये सांस किस लिए ले रहे हैं? तमाम लोग देश के तमाम राज्य से आए हुए हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि प्रसाद नहीं लिए। इसलिए सांस उनकी मर्जी से ले रहे हैं, सांस को लेने आए हैं। चलिए, ये तमाम लोगों से बातचीत करवाने का हमने प्रयास किया है। यहाँ पे घूमने आए हुए MP में 29 सीटें आई हैं, सिर्फ अयोध्या की वजह से आई हैं 29 सीटें। हाँ, हमने इतना सोचा, इन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा। 29 सीटें 29 क्यों थी, हमने सबको बहिष्कार कर दिया क्योंकि सिर्फ अयोध्या की वजह से आई हैं। पूरी कांग्रेस सबको सफाया करके MP में 29 सीटें बीजेपी की, सिर्फ अयोध्या की वजह से। इन्होंने कुछ नहीं सोचा। हमारे यहाँ भी कैंडिडेट थे, ये ऐसे कैंडिडेट थे हमारे यहाँ जिनको वोट देने लायक नहीं थे, फिर भी हमने ऊपर देखा, नीचे नहीं देखा। मंदिर को देखा, भगवान राम को देखा हमने, तब उनको वोट दिया बीजेपी को। हमने नीचे नहीं देखा कि हमारे लिए क्या है। हमें राशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मोदी चाहिए। देखिए, ये लोगों का नारा है, जय श्री राम के नारे से पूरा अयोध्या गूंज रहा है और गूंजता रहेगा। लेकिन यहाँ के लोग जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से हमने 29 सीटें दी है सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे, अयोध्या के नाम पे। लेकिन दुख की बात है, तमाम लोग कह रहे हैं कि दुख की बात है कि यहाँ अयोध्या जो है वो बीजेपी हार गई, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं धिक्कार है अयोध्या वासियों पे। ऐसा तमाम यहाँ के लोग जो आए हुए हैं घूमने, वो कह रहे हैं कि धिक्कार है, क्योंकि बीजेपी को जो है वोट नहीं मिला है। इसलिए कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है, राम मंदिर बनवाने का काम जो है भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं बनवाया गया। कोर्ट का विषय था, लेकिन भाजपा के शासनकाल में जो है यहाँ पे राम मंदिर बना। इसका श्रेय पूरा देश जो है कहीं ना कहीं भाजपा को ही देता है। और तमाम लोग जो है अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि हमने वोट किया राम मंदिर के नाम पर, लेकिन अयोध्या वासियों ने गद्दारी की है, वोट नहीं दिया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से प्रसाद भी नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राम लला का दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए और पूरे देश के लिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।